नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से आज उत्तर प्रदेश से उन्नाव शहर में मौजूद हूँ। जैसा कि एक प्रकरण गंगा घाट का कंचन नगर एरिया का है, जहाँ पर एक वैसे भेड़ियों ने एक अपने ही घर की बच्चे को साथ रेप करने का पूरा प्रयास किया। आज उसकी जानकारी के लिए एंटी करप्शन कार्यालय में शिकायत आई है। मैं उसकी जानकारी के लिए टीम के साथ पहुंचा हूं और मैं जानकारी करता हूं उस महिला से जो उस बच्ची की मां है। क्या नाम है आपका? गुड़िया। गुड़िया, मुझे ये बताइए कि क्या मामला, क्या प्रकरण है आपका? सर, मैं अपनी दुकान, मेरी दुकान शूटरगंज में है, कानपुर में, और मेरा ससुराल शुक्लागंज कंचन नगर ए सकरी गली के पास है। और हमारी छोटी बेटी अपने भाई के साथ में पेपर दिलाने स्कूल गई थी और हम अपनी दुकान गए थे। मेरी बड़ी बेटी घर में थी और वो मतलब घर में कपड़े धुल रही थी, जब तभी मेरा देवर बाहर से आया और मेरी लड़की का मुंह दबाकर अंदर खींचते हुए ले गया बाहर से कुंडी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जब ये जो आपका देवर है उससे क्या नाम है? धर्मेंद्र। ये धर्मेंद्र क्या ये करेक्टर लेस है? पहले से भी हरकत इस तरह करता था? जी, वो दारू पी कर वो बदतमीजी करता था और आए दिन मेरे कमरे में आता था। मेरी लड़की शिकायत करती थी, मम्मी इनको समझा लो, नहीं तो ये मेरे कमरे में मत आया करें। तो हमने, जब आपको बेटी ने शिकायत किया तो क्यों नहीं आपने उस पर पाबंदी लगाई? मैंने गंगा मेला के एक दिन पहले 112 नंबर डायल करके हमने पुलिस प्रशासन को बुलवाया था। तो उन्होंने कहा था एप्लीकेशन दीजिए, बस हमने देने ही वाले थे कि दूसरे दिन इसने ऐसा कांड कर दिया। तो पुलिस ने क्या एक्शन लिया? पुलिस, हमने नहीं डायल किया था, मेरे पड़ोसियों ने डायल किया था 112 नंबर। जब हम आए थे तब वो हमारी लड़की खून से लथपथ थी। मेरे बाहर पड़ोसियों ने उसको ताला तोड़कर और कुंडी खोलकर उसको बाहर निकाला था। आपके कहने का मकसद है कि आपकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है और बलात्कार होने के बाद आपने थाने में सूचना दी। क्या एफआईआर आपकी हुई? पहले वहाँ पे हम जब गए तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, हमसे बोला कि आप एप्लीकेशन लिख लेंगे। हमने कहा नहीं साहब, हम नहीं लिख पाएंगे। तो उन्होंने एक वहाँ पे सज्जन इंसान से लिखवाया, राजू करके नाम था उनका। तो उन्होंने एप्लीकेशन लिखवाया, वहाँ पे एनसीआर कर दी। तो हम जब दूसरों को दिखाया, पढ़ाया, तो कहने इसमें कुछ नहीं है, साधारण मारपीट है। फिर हमने जब दबाव डाला मतलब प्रशासन पे, तो उन्होंने फिर एफआईआर एप्लीकेशन लिखवा के जब ले गए तो वो एफआईआर लिखी उन्होंने। इनका कहने जो उन्होंने बताया कि पहले तो एनसीआर लिखी, उसके बावजूद मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया गया, लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और यहाँ पे मीडिया को खबर दी और भी अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करने पर तो इनकी एफआईआर लिख ली गई। अब उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? क्या मुलजिम गिरफ्तार हुआ? जी नहीं, अभी तक नहीं गिरफ्तार हुआ है। आज 10-11 दिन हो गए हैं। हम बहुत पीड़ित हैं, हम बहुत परेशान हैं। हमको घर में भी अकेले में अच्छा डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो रात बिरात वो आकर हम पे हमला कर दे फिर से, या हमारे बच्चों पे। तो पुलिस आपको क्या आश्वासन देती है कि धर्मेंद्र को गिरफ्तार करने के लिए? वो कह रही हैं कि हम लोगों का प्रयास जारी है गिरफ्तारी का। जैसा कि पीड़ित महिला बता रही कि पुलिस का आश्वासन है सिर्फ कि प्रयास जारी है उसको गिरफ्तार करने के लिए अपराधी को, लेकिन अपराधी अब तक पकड़ नहीं आया है। और अगर अब आप आगे क्या योजना बना रही है, क्या किस अधिकारी को अवगत कराएंगी? यदि हमको न्याय यहाँ से नहीं मिलेगा तो हम ऊपर तक ही जाएंगे और योगी सरकार तक जाएंगे। जैसे कि पीड़ित महिला रो रही है, वो कह रही है कि मुझे न्याय थाने से नहीं मिलता है। गंगा घाट एसओ अगर इसको संज्ञान नहीं लेते हैं और इनको न्याय नहीं दिलवाते हैं तो ये अपनी फरियाद को लेके जाएंगी योगी आदित्यनाथ के पास और उनसे कहेंगी अपनी बात को और उनसे न्याय की गुहार लगाएंगी। और बताइए, कोई खास हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात को शासन प्रशासन तक पहुँचाना चाहती हो तो आप बताएँ। सर, हम योगी महाराज से कहना चाहते हैं, या तो हम अपना प्राण दे देंगे क्योंकि हम इस बेइज्जती से नहीं जी सकते हैं, या तो हम घर ही छोड़ देंगे। जैसा कि महिला कह रहा है कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, मैं आत्महत्या भी कर सकती हूँ। क्या करूँ बताइए। अब ये इनको कोई सपोर्ट कोई नहीं मिल रहा है थाने से भी ना कहीं से भी। और ये आप करती क्या हैं? सर, मेरी कानपुर में छोटी सी दुकान है मसाला गुटखा की। मेरे हस्बैंड नहीं है, वो 8 साल हो गए एक्सपायर हुए, 9वें साल चल रहा है उनका। इनके पति भी नहीं है, इनके पति भी एक्सपायर हो चुके हैं और उनकी बेटी साथ रेप का केस हुआ है और उनको न्याय नहीं मिल रहा है। उसके लिए दर भटक रही हैं न्याय के लिए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।